हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट व्हेन वेयर एंड हाउ, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले आपने डेट्स के बारे में पढ़ा था, बीसी क्या होता है, सी क्या होता है, एडी क्या होता है। इसके बाद में अब पढ़ोगे डेट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, तिथियाँ और उनके महत्व। इसमें फाइंड आउट द कलिंगा वार बिटवीन एम्परर अशोका एंड द किंग ऑफ कलिंगा वॉज फॉट इन 261 BC। जो ये है एक वार हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। इसे इंग्लिश में कलिंगा लिखा गया है। कलिंग का एक युद्ध हुआ था जो कि हुआ था राजा सम्राट अशोक के बीच में और कलिंग के जो राजा थे ना उनके बीच में 261 BC में हुआ था। और कलिंगा was fought in 261 BC. Calculate how many years ago was this war fought. अब इसे आप कैलकुलेट करो, जोड़ो और इसकी गणना करो कि ये कितने साल पहले हुआ था। मतलब जो कलिंग युद्ध हुआ था ना, कितने साल पहले हुआ था। आगे पढ़ेंगे। पास्ट इवेंट्स विद नोन डेट्स are recorded in history in a certain order so that we may understand which event took place first and which one later. पास्ट की जो घटनाएं हैं और जिनका रिकॉर्ड किया गया, जिन्हें रिकॉर्ड किया गया है डेट के साथ में, इतिहास में इन सर्टेन ऑर्डर्स और एक निश्चित क्रम में इसे जो है कैलकुलेट किया गया है या फिर कह सकते हैं इन्हें रिकॉर्ड किया गया है सर्टेन ऑर्डर सो दैट वी में अंडरस्टैंड, जिससे कि हम जो है ताकि हम समझ सकें विच इवेंट टुक प्लेस फर्स्ट एंड विच वन लेटर, की कौन सी घटना पहले घटी है और कौन सी बाद में घटी है। रिकॉर्डिंग इवेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे हैपन इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। और अब ये जो है रिकॉर्डिंग इवेंट्स जो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इवेंट्स इन ए ऑर्डर मतलब एक क्रम में जो रिकॉर्ड करते हैं इवेंट्स को, घटनाओं को, इन विच दे हैपन, जिस क्रम में मतलब जिस क्रम में वो घटी हैं उसी क्रम में अगर हम उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसे ही कहते हैं क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि इससे पहले आपने पढ़ा था, ठीक है, एक तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 में हुआ था। 261 ईसा पूर्व हुआ था। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और इसे हिंदी में ईसा पूर्व भी कहते हैं। तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। और कलिंग का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो ये सम्राट अशोक और कलिंग के जो राजा थे उनके बीच में हुआ था। इसके बाद में है कि क्रोनोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज क्रोनोलॉजी? रिकॉर्डिंग इवेंट्स इन ऑर्डर इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। तो ये क्रोनोलॉजी हो गई। टू अरेंज द इवेंट्स ऑफ द पास्ट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वी नीड ए स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच द डेट्स कैन बी काउंटेड। अब कहते हैं अरेंज करने के लिए, हमें व्यवस्थित करने के लिए किसी भी घटना की अगर हमें उन्हें व्यवस्थित करना है, मतलब सीक्वेंस से करना है कि कौन सी घटना कब घटी है बीते हुए समय में, इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वी नीड ए स्टार्टिंग पॉइंट। हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, फ्रॉम विच द डेट्स कैन बी काउंटेड, जहाँ से हम क्या डेट को काउंट कर सकें। लेट्स थिंक ऑफ सम इवेंट्स दैट टुक प्लेस 25 years एगो। कहते हैं लेट्स थिंक ऑफ सम इवेंट। चलो हम कुछ जो है कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में सोचते हैं डेट टुक प्लेस 25 years एगो, जो कि 2500 साल पहले हुई हैं। रेफरिंग टू दैट इवेंट टुडे वी कैन से, उस डेट को उस घटना को रेफर करते हुए बताते हुए वी कैन से हम कह सकते हैं इट हैपेंड 2500 years एगो, कि ये 2500 साल पहले हुई है, या फिर कह सकते हैं ये घटना 2500 साल पहले घटित हुई है। However, after 10 years, we shall refer to it as an event that took place 2510 years ago। अगर बात करें कि हाउएवर फिर भी क्या होता है, आफ्टर 10 years 10 साल बाद में क्या होगा, वी शैल रेफर टू इट एज एन, मतलब अब उसके 10 साल मतलब एक कोई घटना घटी 2500 साल पहले, उसके बाद में उसके 2500 साल बाद में कोई घटना घटी 2500 साल के 10 साल बाद में, मतलब इसी में आपको 2500 में 10 को और जोड़ देना है कि तब घटी। तो फिर हम क्या कहेंगे, वी शैल रेफर इट टू एज एन
एज एन इवेंट दैट टुक प्लेस, जो उस घटना को बताते हुए हम ये कहेंगे 2510 साल पहले कोई घटना घटी है। आफ्टर अनदर 10 ईयर्स इट विल बी 2520 ईयर्स अगो, कि अगर यही फिर कोई घटना उसके बाद में क्या होगा, फिर 10 साल बाद में कोई घटना घटी, तो आप क्या कहोगे कि ये घटना 2520 साल पहले घटित हुई थी। इमेजिन हाउ मच कन्फ्यूजन दिस विल रिजल्ट इन। कल्पना कर सकते हो आप कि कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी इसमें। इफ़ वी हैव टू कीप एडिंग ईयर्स टू रेफर स्पेसिफिक इवेंट विद एवरी पासिंग ईयर। अगर जस्ट थिंक कि अगर आप सोचो, कल्पना करो कि अगर हम क्या करेंगे, जितने भी मतलब 10 साल 5 साल बाद में कोई भी घटना घट रही है और उसमें क्या है, हम डेट को मतलब ऐसे साल दर साल उसके सालों को मेंशन करते रहेंगे ना, तो कितना कितना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इमेजिन हाउ मच कन्फ्यूजन दिस विल रिजल्ट इन इफ़ वी हैव टू कीप एडिंग ईयर्स टू रेफर टू ए स्पेसिफिक इवेंट विद एवरी पासिंग ईयर्स। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अब हम आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कन्फ्यूज़न, इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज़ नीडेड फॉर काउंटिंग द डेट्स ऑफ इवेंट दैट अकर्ड बिफोर और आफ्टर इट। तो अब इसके लिए इसे अवॉइड करने के लिए, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज़ नीडेड फॉर काउंटिंग, मतलब काउंटिंग के लिए कोई भी इवेंट कब घटी थी उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है, मतलब एक आरंभिक बिंदु की ज़रूरत होती है कि किसी भी घटना को काउंट कैसे करें वहाँ से। ठीक है, दैट्स काउंटिंग द डेट्स ऑफ इवेंट्स, मतलब कोई घटना कब घटी है उसके डेट को काउंट करने के लिए, दैट अकर्ड बिफोर और आफ्टर इट, जो कि क्या कि पहले या फिर बाद में हुई है। हिस्टोरियंस और पीपल who study history have regarded the year of the birth of Jesus Christ as a point from which dates are counted। अब हिस्टोरियंस जो हैं या फिर लोग जो हैं जो कि इतिहास का अध्ययन करते हैं, हैव रिगार्डेड द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थ को एक आधार बना लिया है, मतलब जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह, जिसे हम हिंदी में ईसा मसीह कहते हैं, उनके जन्मदिन को जो है आधार बना लिया एज ए पॉइंट। ठीक है, आधार बिंदु उससे बना दिया फ्रॉम विच डेट्स आर काउंटेड, जिससे क्या है डेट्स जो है काउंट होने लगी। फॉर द डेट्स ऑफ इवेंट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, अब जो है उस डेट को, ठीक है, फॉर द डेट्स ऑफ इवेंट्स कोई घटना घटी है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के या फिर जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो है वी यूज़ द एब्रिविएशन BCE, उसके लिए हम यूज करते हैं VCE, एक जो शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं VCE, बिफोर द कॉमन एरा। बिफोर द कॉमन एरा मतलब अगर बात की जाए कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, एक ऐसे तो हमने आधार बनाया कि डेट को हम काउंट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं घटी होंगी उन्हें हम उनके साथ में लिखेंगे BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा, बिफोर द कॉमन एरा, और हिंदी में इसे कहेंगे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। Similarly, the dates of events after Christ's birth are referred to as CE, common era। और ठीक इसी तरह क्या होता है, द डेट्स ऑफ इवेंट, घटना कोई भी घटना घटी है ना उसके डेट को, ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट बर्थ, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद में घटी है, आर रेफर टू एज, उसे रेफर किया गया है कैसे, CE से, कॉमन एरा। मतलब अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले की किसी घटना की बात की जाएगी तो उसके साथ में, उस इवेंट के साथ में BCE ऐड होगा, और ईसा मसीह के घटना मतलब जन्म के बाद में जो होगा कोई भी घटना घटेगी उसे कहा जाता है CE, मतलब कॉमन एरा। वेल द डेट्स इन BCE आर काउंटेड बैकवर्ड, जो डेट्स हैं वो पीछे से गिने जाते हैं। ठीक है, BCE मतलब जो ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो डेट्स हैं उन्हें हम दूसरे तरीके से काउंट करते हैं। दोज इन CE आर काउंटेड फॉरवर्ड, और जबकि जो होता है कि CE कॉमन एरा मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो डेट्स होते हैं उन्हें हम फॉरवर्ड उन्हें काउंट करते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि क्या है ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड की क्या बातें हुई है। तो इसमें अगर हम टाइम लाइन को देखेंगे तो इसमें एक BC लिखा है और एक AD लिखा है। तो AD में आप देखोगे ये जो है ये AD ऐसे चल रहा है 1 2 3 4, और ये BC बिफोर मतलब बिफोर BC बिफोर क्राइस्ट जो है ये 1 2 3 4,
आगे हम देखते हैं डिटेल में, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। लुक केयरफुली एट द टाइम लाइन, कहते हैं ध्यान से देखो, इस टाइम लाइन को ध्यान से देखो। यू विल नोटिस दैट इन द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट यू काउंट द ईयर्स बैकवर्ड। आप नोटिस करोगे, ठीक है, आप ये नोटिस करोगे कि दैट इन द पीरियड बिफोर द क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो है, यू काउंट द ईयर्स बैकवर्ड, आप इसे जो है उल्टा जोड़ोगे, ठीक है। सो 500 BC कम्स आफ्टर 2500 BC। तो अब क्या होगा, इसलिए क्या है कि 500 BC की जो बात आएगी, ठीक है, कम्स आफ्टर किसके बाद में आएगी, 2500 BC के बाद में आएगी। However, in the period after the birth of Christ, और क्या होगा कि इसके बाद में जो होगा, इन द पीरियड ऑफ आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद में जो होगा, यू काउंट फॉरवर्ड, आप काउंट करोगे, फॉरवर्ड काउंट करोगे। सो AD 500 कम्स आफ्टर AD 2500। तो ये जो है कि अगर आप इसमें जो है पहले 500 आएगा, कम बिफोर, मतलब 500 जो है ये पहले आएगा, 2500 के पहले 500 आएगा, और इसमें आएगा कि ये जो है 2500 के बाद में 500 आएगा। अगर BC में आप काउंट कर रहे हो तो 2500 के बाद में जो है BC कम्स आफ्टर 2500 के बाद में 500 आएगा, जबकि AD में अगर इसे काउंट करोगे तो ये होगा पहले 500 आएगा फिर 2500 आएगा। Some other terms you come across quite often in history are decades, century and millennium। अगर इसके बाद में भी क्या है, BC, AD, CE, VCE, इनके बाद में क्या है, आपको कुछ और भी टर्म्स आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। कौन कौन से जो डेट को मेंशन करते हैं। Some other terms you come across quite often, अक्सर आपको मिलेंगे हिस्ट्री पढ़ते वक्त, are decade, century and millennium। A decade is ए पीरियड ऑफ 10 years। डिकेड जो होता है, डिकेड मिलेगा, और सेंचुरी मिलेगी, मिलेनियम मिलेगा। तो डिकेड जो होता है 10 साल का टाइम पीरियड जो होता है, इसे डिकेड कहते हैं। वेल सेंचुरी इज ए स्पैन ऑफ 100 years। वहीं सेंचुरी जो होती है एक शताब्दी, सेंचुरी को हिंदी में कहते हैं शताब्दी, और डिकेड को कहते हैं दशक। और ये 100 साल का एक लंबा समय काल होता है जिसे सेंचुरी कहते हैं। एंड ए मिलेनियम रिफर्स टू ए पीरियड ऑफ 1000 years। और जो 1000 समय काल होता है, मतलब टाइम पीरियड होगा 1000 years का, 1000 साल का टाइम पीरियड जो होगा उसे कहेंगे मिलेनियम। तो 10 साल को आप कहोगे डिकेड कहोगे, 100 साल को सेंचुरी कहोगे, और वहीं 1000 साल को आप कहोगे मिलेनियम।